कहते हैं ना कि जब आप कभी भी किसी मुश्किल में होते हैं या किसी नाकामी का शिकार होते हैं और आपके पास कुछ कहने को कुछ नहीं होता, तो फिर आप वही बातें करते हैं जैसे कि एक मुहावरा है कि "खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे"। वही किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर कह लें या हेड कोच कह लें, दोनों ओहदा रखते हुए उनको ज़रा भी शर्म नहीं आई और ऐसे ही उन्होंने आके जब पाकिस्तान बहुत बेइज्जती की तरह 3-0 से ये टेस्ट सीरीज़ हारा और ऑस्ट्रेलिया से ज़लील होके घर वापस पहुँचेगा, तो उन जनाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मीडिया टॉक होती है हर मैच के बाद। तो मौसूफ फरमा ये रहे हैं एकदम किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। मौसूफ फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी। वो 2-3 जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिली थी, वो अवेल नहीं की। कुछ कैचेज़ ड्रॉप हो गए। हमारे बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की और हमने पहले तीसरे टेस्ट मैच की बॉलिंग में हमारे आमिर जमाल की बदौलत हमने एक बेहतरीन स्कोर कर दिया था। आप हेड कोच हैं, आप ऐसी बोंगियाँ कैसे मार सकते हैं? नंबर 1, पाकिस्तान ने अगर अच्छा खेला तो पाकिस्तान जीता क्यों नहीं? यही बकवास आपने सेकंड टेस्ट मैच में की थी, यही बकवास आप तीसरे टेस्ट मैच में भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी और अच्छी थी तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता क्यों नहीं? अरे भाई, परफॉर्मेंस बुरी थी तो ही ना। जब आपके पास अपॉर्च्युनिटी आई और आपने उसको अवेल नहीं किया तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होगी? आपने कैचेस ड्रॉप कर दिए तो वो कैसे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी? आपके बैटर्स नहीं चले गए, वो कैसे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई? आपके बॉलर्स की पेस नहीं थी, आपके बॉलर्स की लाइन सही नहीं थी, आपके बॉलर्स ने क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स नहीं लिए, वो कैसी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई आपकी? ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि ये हेड कोच है या डायरेक्टर है या मज़ाक बने हुए हैं पाकिस्तान के लिए। दुनिया के सामने हमारा एक मज़ाक बना दिया। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे इस हार की। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड कोच को भी जाएगी, चीफ सेलेक्टर पे जाएगी, टीम पे तो जाएगी ही जाएगी और ये डायरेक्टर जो बने उन पे जाएगी। आपने पूरा एक सिस्टम बदल के रख दिया, सारी कोचिंग स्टाफ बदल दिया, आपने चीफ सेलेक्टर बदल दिया, कप्तान बदल दिया, लेकिन रिजल्ट उससे भी बदतरीन आया। 3-0 से आप हार के आ रहे और उस पर से आप बोंगियाँ मारे कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब एक बात बताएं, फर्स्ट इनिंग में आमिर जमाल का क्या किरदार था? आमिर जमाल तो एक बॉलर है, उस वो टेल एंडर है, उसने स्कोर कर दिया तो आप बोलो कि हमने एक अच्छा स्कोर करके दे दिया था। अरे आप ये बोलो, आप बताओ कि आपने के ओपनर्स नहीं चले, आपने ओपनर चेंज किया, आपके ओपनर्स नहीं चले, आपका मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा, आपका लोअर ऑर्डर नहीं चल रहा, आपके क्रूशियल मेन बैट्समैन नहीं चल रहे और आप बोल रहे हो कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी और आमिर जमाल की बदौलत हमने 300 प्लस कर दिया। वो तो हमें भी दिख रहा है। आमिर जमाल तो कोई 100 50 इनिंग में 1 इनिंग में इनिंग खेलेगा क्योंकि वो बॉलर है, उसका ये काम नहीं है। जो जिसका डोमेन है आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे और जो जिसका डोमेन नहीं है आप उसके बारे में बातें कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए मोहम्मद हफीज, कैसी मजाक, दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है कि आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो। इतनी घटिया परफॉर्मेंस है। आपने जिम्मेदारी, आपने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया कि इमाम उल्लाह क्यों नहीं चले, आपने क्यों नहीं बताया कि अब्दुल्ला शफीक को क्या हो गया था, आपने क्यों नहीं बताया कि सऊद शकील को क्या हो गया था, आगा सलमान को क्या हो गया था, आपने क्यों नहीं बताया कि हाफिज अगर सरफराज को हटाया तो रिजवान क्रूशियल मूवमेंट्स पे क्यों नहीं चले? रिजवान की पूरी परफॉर्मेंस वही थी कि अगर रिजवान को वही उन्होंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड वही अपनाया जो वो पाकिस्तान जब भी उनको बाहर करता था, वो टीम में आने के लिए स्कोर कर देते थे और जब क्रूशियल मूवमेंट आया तो वो परफॉर्मेंस नहीं दी। दूसरी इनिंग में उनकी बैटिंग क्यों नहीं की उन्होंने? दूसरी इनिंग में उनसे उम्मीद थी, वो क्यों फ्लॉप हो गए? तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं इसी तरह सरफराज क्यों नहीं चले? इसी तरह क्रूशियल मोमेंट्स में हमारे बॉलर्स क्यों नहीं चले? क्यों हमारे फील्डर्स ने इतने 6, 8, 9 8 कैचेस छोड़े? कम से कम 8 कैचेस छोड़े। 8 या 9 कैचेस छोड़े। अब आप मुझे बताएं, तो ये किसका कसूर है? आप डायरेक्टर होते ना, मैं कुछ नहीं बोलता। आप हेड कोच भी हो, आपके बकौल मीडिया के आप पर डे के 1 लाख रुपए ले रहे हो। आपने डिमांड की थी 45 लाख रुपए महीने की, लेकिन अभी खबरें सिर्फ इतनी हैं जो कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि आप 1 लाख रुपए पर डे का ले रहे हो, यानी कि 30 लाख रुपए पर मंथ ले रहे हो। आप 30 लाख रुपए ले रहे हो और आपकी जिम्मेदारी, बिकॉज यू आर अ हेड कोच। आप डायरेक्टर होते मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आप हेड कोच हो तो आपका जिम्मेदारी थी, ये आपने कोचिंग की है। ये बद से बदतर हमारी टीम की कारकर्दगी होती जा रही है और आप डिफेंड कर रहे हो कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को जो रेस्ट दिया, यानी कि आपकी प्रायोरिटीज ये नहीं थी, आपकी अप्रोच ये नहीं कि आप तीसरा टेस्ट में जीतो। आपने मेन खिलाड़ी को, आपका एक ही स्ट्राइक बॉलर है, वो भी स्ट्राइक क्या, वो भी मीडियम पेसर कहलाने का बॉलर है, उसको आपने रेस्ट दे दिया।
आपका एक बॉलर नहीं चल रहा। सिर्फ़ आमिर जमाल के अलावा कौन-सा ऐसा कुछ बॉलर्स था 2 विकेट देखिए 2 विकेटें निकाल लेना, 3 विकेटें निकाल लेना ये तो अब अगर वो बॉलर 2 या 3 विकेटें भी नहीं निकालेगा टेस्ट मैच में तो फिर उसको तो खिलाना ही नहीं चाहिए। तो उस जो 2 या 3 विकेटें निकाल रहा है वो कोई बढ़िया बॉलर तो होगा नहीं ना। हमारा क्या ये स्टैंडर्ड गिर गया कि हम 2 और 3 विकेटें निकालने वाले टेस्ट मैच में बॉलर को बोलें कि यार उसने अच्छी बॉलिंग की। नहीं, इसने अच्छी बॉलिंग नहीं की। सिवाय आमिर जमाल के किसी एक शख्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। शाहिन शाह अफरीदी ने बॉलिंग नहीं की। पहले टेस्ट मैच में शाहिन शाह अफरीदी की ना लाइन थी, ना लेंथ थी। पेस तो उनकी ना दूसरे में थी, ना पहले में थी। तीसरे में होता वो रेस्ट करके बैठ गए। तो फिर उनमें और हारिस में क्या फ़र्क हुआ? हारिस भी भाग रहे थे टेस्ट मैच खेलने के लिए। ये हारिस 3 टेस्ट मैच से भाग गए, ये 1 टेस्ट मैच से भाग गए। इन्होंने कहा यार मैं कप्तान बनना चाहता हूँ इसका ओडाई का तो मैं थोड़ा-सा ये कर लूँ। तो आप किस तरह ऐसी बातें कर सकते हैं कि हमारी टीम की परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी? आपको बोलते हुए हफ़ीज़ साहब शर्म नहीं आई? ये बात करते हुए? कि आप कैसे ये बातें कर रहे हैं? एक-एक चीज़ आपके सामने रख के दे दी कि आप हेड कोच होते हुए आपके एक बैटर नहीं चल रहा, आपका फील्डिंग डिपार्टमेंट नहीं चला। फील्ड आप कोच हो, यू आर हेड ऑफ द कोच। आपका बॉलर नहीं चल रहा, आपका फील्डर नहीं चल रहा, आपका बैट्समैन नहीं चल रहा, आपके ओपनर्स नहीं चल रहे, तो फिर बचा ही क्या टीम में? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो अच्छा था? मुझे इतना बता लें एज अ हेड कोच, मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें। जो आप बोल रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, हमने क्रूशियल मोमेंट्स ज़ाय किए। भाई आपने क्यों क्रूशियल मोमेंट्स ज़ाय किए? यही तो कहते हैं कि खेल यही तो है कि जीती हुई बाजी हार जाना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहते हैं और हारी हुई बाजी जीत जाना दूसरी टीमों को कहते हैं। सही है ना? तो ये बातें करने से आप पाकिस्तान का मज़ाक मत बनाएँ। पहले ही आपकी वजह से टीम की ये हाल कर देगी है। प्लेयर्स को तो छोड़ ही दिए, उनकी उनकी उनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो तो उनकी तो नियत ही इंटेंशन ही सब कुछ और नज़र आ रही है। वो मैं उस पे अगली वीडियो में बात करूँगा। लेकिन यहाँ हफ़ीज़ साहब की स्टेटमेंट पे मैं बहुत हैरान हुआ सुन के कि यार ये बंदा बोल क्या रहा है? क्या बोंगियाँ मार रहा है? बोल ही क्यों रहे हो यार? इर्रेलेवेंट बातें कर ही क्यों रहे हो? क्यों हमारा मज़ाक बना रहे हो पूरी दुनिया में? पहले आपने जब सीरीज़ शुरू हुई थी 4 रोज़ा मैच हुआ उसमें आपने स्लो पिच को कह दिया। वो बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद आपने बोल दिया पिछले टेस्ट मैच में कि वो जी टेक्नोलॉजी और अंपायरिंग इश्यू था। उसके बाद अब आ गया पिछले मैच में भी बोला था जिसमें पैट कमिंस ने आपका मज़ाक उड़ाया था कि अच्छा अगर पाकिस्तान अच्छा खेला लेकिन विनर तो हम थे। ऑब्वियस सी बात है जो अच्छा खेलता है वो विनर होता है। वर्ड होता है कि यार पाकिस्तान ने फाइट बैक किया। मुझे तो कहीं पे से भी पाकिस्तान फाइट बैक करते नज़र नहीं आया। ये तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बोंगियाँ कैसे मार दी। दूसरा आपने एक बात बोली कि आईसीसी को चाहिए कि वो थोड़ा पैसे का भी देखे कि अगर टी20 में ज़्यादा पैसा है तो ज़ाहिर है लोग फाइनेंसियर्स की तरफ जा रहे हैं। टी20 के आईसीसी ज़्यादा पैसा नहीं देता। आपको ये बात समझनी होगी कि ज़्यादातर पैसे स्पॉन्सर्स से आते हैं। डेफ़िनेटली जब छोटा फॉर्मेट होगा तो स्पॉन्सर्स ज़्यादा आएँगे क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं। ज़ाहिर है वो जो एक 8 घंटे का मैच और एक जो है वो 20-20 40 ओवर का मैच होने यानी कि 100 ओवर का मैच होना पूरे दिन में और एक 40 ओवर का मैच होने में बहुत फ़र्क है। तो डेफ़िनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, पैसा ज़्यादा आएगा, लेकिन इट डज़न्ट मीन तो फिर इसका मतलब है आपके अपने जो खिलाड़ी यानी कि आप डायरेक्टर हो ना, जो आपकी जो जिसको आप डायरेक्टर बने हुए हो, अगर उनमें अगर कुछ लड़के ये कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ये आपका काम है उनको कंट्रोल करना कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मुल्क इम्पोर्टेंट होता है और अगर आपने मुल्क में क्रिकेट खेलनी है, मुल्क में रिप्रेज़ेंट करना है क्रिकेट के लिए, तो आप टेस्ट क्रिकेट पे दो। ये आपका काम है खिलाड़ियों को लाना। ये नहीं हो सकता कि जी फलाँ आईपीएल में ज़्यादा अच्छा पैसा है या फलाँ लीग में ज़्यादा अच्छा पैसा है। तो इस तरह तो फिर वो कभी भी पाकिस्तान ऊपर आएगा ही नहीं, डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा। तो बकौल पीस आईसीसी को कुछ कहने के आप अपने प्लेयर्स को पे कंट्रोल करें। आने वाली जो जो बड़े-बड़े सुपरस्टार अभी बने नहीं हैं, उनकी औकात नहीं है, लेकिन वो बनने की कोशिश करें। अगर आज आपने उन पे लगाम दी, तो नीचे जो यंगस्टर खड़े हैं ना, वो डरेंगे कि नहीं यार, अगर इनके साथ हो रहा है, तो सिर्फ़ क्रिकेट अगर आना है, पाकिस्तान क्रिकेट खेलनी है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का मतलब है टेस्ट क्रिकेट नंबर 1 प्रायोरिटी, 4 रोज़ा मैच डोमेस्टिक की नंबर 2 प्रायोरिटी। ज़ाहिर है आप उससे उठ के आओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब पाकिस्तान खेलने लगोगे ना तो प्रायोरिटी में डोमेस्टिक भी होगा। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो डोमेस्टिक से ऊपर तो आ जाते हैं, उसके बाद जब आप स्टार थोड़े बनने की कोशिश करते हो या थोड़ा बहुत आपके ऊपर थोड़ा फेम, पीआर कैंपेन सब कुछ होने लगती है, तो आप खेलना ही नहीं चाहते डोमेस्टिक क्रिकेट। तो जो जो हाल है, जो हारिस रऊफ का हाल है, जो शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, अपना
शादाब खान, मैंने बहुत दिनों से इनको, मेरे ख्याल से दिन क्या सालों से इनको डोमेस्टिक खेलते नहीं देखा। शादाब ने अभी वो T20 लीग्स खेलनी थी, नेशनल क्या था वो, उसमें वो इंजर्ड हो गया, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो मैंने तो किसी भी बड़े इन नामवर खिलाड़ियों को प्रायोरिटी ही नहीं है, इनकी नज़र ही नहीं आती, इंटेंशन ही नहीं ज़्यादा डोमेस्टिक खेलने का। तो आप नए जनरेशन जो आ रही है ना, उनको पहले बता दो अगर पाकिस्तान खेलना है तो लंबे अरसे तक तो टेस्ट क्रिकेट नंबर 1, फिर टेस्ट के बाद जब आप वापस आओ तो आपको आपको जब गैप हो, जिस दिन नज़र आ रहा हो कि यार अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से गैप है, तो डोमेस्टिक खेलो, उसके बाद फिर वनडे, फिर T20। लास्ट ऑप्शन T20 होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ T20 खेलो, 4 रोज़ा मैच, 4 ओवर कराओ और 20 ओवर का मैच खेल के फारिग हो जाओ। तो ये आपका काम है डायरेक्टर साहब। बोंगियाँ मत मारें, आईसीसी को मशवरे कम दें, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, पैसा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है। सिर्फ आईसीसी थोड़ी होता है, वहाँ तो सारे स्पॉन्सर से ज़्यादा होता है। डेफिनेटली एक इन टेस्ट क्रिकेट का स्पॉन्सरशिप और एक T20 की स्पॉन्सरशिप में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। एनीवे, आपको अभी इस बारे में पता नहीं, अभी आप डायरेक्टर भी बन गए हैं, तो आप पता नहीं किस किस कदम की बोंगियाँ मार रहे हैं। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आपको जब बात नहीं करने आती ना, तो बेटर है कि आप शान मसूद को ही भेज देते, वही मीडिया टॉक कर लेता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता सीरीज हारने के बाद। आप हैं जिम्मेदार, जिस क्योंकि अगर आप डायरेक्टर सिर्फ होते तो मैं आपको जिम्मेदार नहीं ठहराता। आप हेड कोच भी हैं और हेड कोच की जिम्मेदारी थी कि ये कारकर्दगी जो हुई है, चाहे वो बैटर्स हों, फील्डर्स हों या फास्ट बॉलर्स हों, किसी से भी परफॉर्मेंस नहीं हुई है, तो जिम्मेदारी कोच पे आती है और किसी पे नहीं। प्लेयर्स पे तो अलग आएगी, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। जो ये इस वक्त बोंगी मारी है मोहम्मद हफीज़ ने, इससे हम सब कितने शर्मिंदा हैं, क्योंकि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। सोशल मीडिया पे हम पाकिस्तानी मजाक बने हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर और हेड कोच कैसी कैसी बोंगियां मार रहे हैं, जैसे कि इस जिस लाइक का किसी ने भी लिखा मान हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।